हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि स्टॉक मार्केट से चलते हुए भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक में देखने को बार बार मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, म्यूचुअल फंड से, रिटेल इन्वेस्टर है, एफआईज है, एफपीएज है, हर एक किसी का अपना अपना रोल यहाँ पे चल रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एलआईसी, यस दोस्तों, एलआईसी ने तो पूरा यहाँ पे पासा ही पलट डाला है। और जैसे मैंने बोलते हैं ना, गेम चेंजर, पूरी तरीके से चेंज ही कर दिया। ऐसे भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे दोस्तों एक पावरफुल वीडियो यहाँ पे आने वाला है, जिसका टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। मैं वापस कहना चाहूंगा दोस्तों, इनफैक्ट मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि इवन दो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, स्टिल आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। मतलब स्टॉक मार्केट में मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं कि खुद की लर्निंग ये सबसे बेस्ट होती है। आप दूसरे की बातें सुनेंगे, वो कुछ भी आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे, आप लोगों को बाइंग लेवल बताएंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंट करेंगे, वो बाद में नहीं ब्रेक हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है, इसमें आप लोगों की लर्निंग जीरो हो जाती है। सो ऐसे जो लर्निंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे एक स्टॉक है जहाँ पे आप लोगों को लर्निंग का बहुत ज़्यादा चांसेस मिला है। हालांकि मैंने भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई थी, तो इसी से रिलेटेड ये सारी बातें बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। सर दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेदांता लिमिटेड की। यस, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं, चलो निकल जाओ। सो दोस्तों, यही गलती होती है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की कि वेदांता की यहाँ पे जो डी लिस्टिंग हो रही है, इवन तो वो शेयर आपके पास नहीं है, बट स्टिल मैंने आप लोगों को कहा था कि जिसके पास भी नहीं है, आप चाहो तो 1 से 2 शेयर सिर्फ खरीद लेना। देखिए 200-300 रुपये लगेंगे, बट आपको जो नॉलेज मिलेगा ना दोस्तों, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे थियोरिटिकली नॉलेज रहता है कि डी लिस्टिंग कैसे होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, कैसे जो बुक बिल्डिंग रहता है, रिवर्स बुक बिल्डिंग यहाँ पे तय किया जाता है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, वो मैं कितना भी ये वीडियो बना दूं, बट जब आप लोग ऐसी सारी चीज़ें में प्रैक्टिकली खुद एंटर करते हो, तो उसमें जो आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी ये वेदांता से रिलेटेड, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 से 2 शेयर खरीद लेना सीखने के लिए, पैसा डूब भी गया तो भी चलेगा, बट हम लोगों को सीखने को जो मिलेगा वो 2 से 3 हज़ार का एक्सपीरियंस हम लोगों को यहाँ पे गेन करने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वेदांता से रिलेटेड यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ पे बायबैक भी, आप सभी लोगों को पता है, टीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर आगे क्या करना चाहिए। इससे रिलेटेड भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, तो इसी से सारी चीजें कवर करेंगे। मुझे क्या लगता है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को कंट्रोवर्सी इसमें देखने को मिली, क्रिटिसिज्म भी देखने को मिली जो वेदांता के प्रमोटर थे उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो डी लिस्टिंग यहाँ पे लाई है उसके लिए जो प्राइस रखा था लगभग 87 रुपीज़ के आसपास। तो ये बहुत ही एक नाइंसाफ़ी वाली बात यहाँ पे थी, क्योंकि आप सभी लोग पता है वेदांता कि जो शेयर्स है, मतलब हिंदुस्तान जिंक में भी इनके बहुत ज़्यादा शेयर्स है, 64% से ज़्यादा की होल्डिंग है। सो उसके हिसाब से ये जो लेवल यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब एक पेरेंट कंपनी के ऐसा परफॉर्मेंस होना, मतलब जो बताया जा रहा है बुक वैल्यू जो उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी आप लोगों को पता है, उससे बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली बिडिंग का जो विंडो रहता है 3:30 बजे तक क्लोज हो जाता है, बट कुछ यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस हम लोग को देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे जो बिडिंग का जो टाइम था वो हम लोग को एक्सटेंड करके 7 PM तक यहाँ पे करते हुए देखने को मिला था। सो ये तो नॉर्मल बात है, ये अगर आपके पास शेयर्स नहीं रहेंगे तो कोई भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सो अभी असली गेम यहाँ पे दोस्तों शुरू होने वाला है। एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो चुकी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक खास बात जो मैं हमेशा बताता हूं, ये देखिए टोटल शेयर्स कितने हैं वेदांता के। सो आप देख सकते हैं 356 करोड़ के शेयर है। ऊपर की भी बात है उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं। अगर 90% बात करें तो 320 करोड़ 50 लाख शेयर्स अप्रोक्सीमेटली प्रमोटर्स को चाहिए अगर वो कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते हैं। मतलब 90% की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर प्रमोटर की बात करें तो ऑलरेडी उनके पास 186 करोड़ के
आसपास के शेयर उनको देखने को मिल रहे हैं एंड दे नीड 134 करोड़, इतने शेयर्स उनको यहाँ पे चाहिए। पब्लिक के पास कितने 169, सो 169 में से 134 उनको चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं सो डेफिनेटली वो डी लिस्टिंग के लिए उनके सारे दरवाजे यहाँ पे खुल जाएंगे। बट प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे आ चुका है प्राइसिंग को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है। एंड आज जिस तरीके से यहाँ पे LIC ने एंट्री मार ली है, हम लोग बोल सकते हैं पूरा गेम ही यहाँ पे चेंज हो चुका है। मतलब आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो वेदांता के जो प्रमोटर है उन्होंने जो ऑफर दिया है कि आप लोग डी लिस्ट करना चाहते हो 87.25 पर शेयर यहाँ पे ले लो, जो कि मतलब कोई भी यहाँ पे राजी नहीं करने वाला है। अगर एक छोटा मोटा एक्सपर्ट की अगर हम लोग बात माने तो उन्होंने भी कहा था कि मिनिमम 150 रुपये तो यहाँ पे बनते ही बनते हैं। सो ये बहुत ही सस्ते दाम में माल उठाने की कोशिश की गई थी एंड हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बट इस वक्त ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त अकेला नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर भी है, उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी है, LIC भी है, इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े। तो सारे लोग यहाँ पे हम लोगों को इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर के साथ खड़े होते देखने को मिल रहे हैं। मतलब उनकी खुद की होल्डिंग है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त घाटे में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अलग अलग लोगों ने यहाँ पे बिड ऑफर की है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15.91 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे जो ऑफर दिए 153 के लिए उन्होंने आज के दिन, आप सभी लोगों को आज के दिन तक ये ऑफर आप देख सकते थे, जो भी आप लोगों को रेंज लगता है उसमें आप देख सकते थे। 19.17 करोड़ के शेयर्स है, उन्होंने बोला हम लोग 145 के लिए यहाँ पे शेयर्स बेचने के लिए तैयार है, अगर ये भाव ओके है तो आप बोल देना। 21.5 करोड़ के जो शेयर्स है उन्होंने ये टेंडर जो ऑफर था उसमें 160 का प्राइस यहाँ पे लिख दिया है। एंड 32 करोड़ के जो शेयर्स है उन्होंने 320, दोस्तों सबसे ज़्यादा आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे 32 करोड़ वाले हैं 320। उनका ये मानना है कि वेदांता हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब अभी जो चल रहा है स्टॉक लगभग 120 रुपये के आसपास, लो लगभग होना चाहिए 3 गुना के आसपास, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं, डबल भी आप चाहो तो बोल सकते हो। सो 320 का प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड वापस कहना चाहूँगा कि जो वेदांता है वो हर एक का यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट करती जाएगी, बट एक रिवर्स बुक बिल्डिंग का एक चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। सो ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे बताया जा रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि उनको लगभग 134 करोड़ के शेयर चाहिए। एंड ये 32 करोड़ वाले जो शेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे वो तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, राइट, बाकी लोगों को, आधे लोगों को तो पता भी नहीं रहेगा। बट ये 32 करोड़ के जो शेयर्स है ना दोस्तों, ये वही है LIC। अभी ये मुझे कैसे पता चला तो वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में ये न्यूज़ सामने आई थी कि वेदांता की डी लिस्टिंग से रिलेटेड वी फील ₹320 इज़ द फेयर प्राइस। ये किसने बोला? LIC के MD ने। मतलब वो जो 32 करोड़ वाले हैं 320 के आसपास उन्होंने जो बिड की है, मतलब समझ जाना ये LIC ही है। एंड जैसे मैंने कहा कि जो टोटल 134 यहाँ पे चाहिए, उसमें जो मेजर इसमें अगर बात की जाए सो LIC का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है। मतलब अगर आपको डी लिस्ट करना है तो कितने चाहिए? 90% शेयर चाहिए। एंड LIC के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। सो अगर मैं टोटल कुर्सी की यहाँ पे बात करूं तो LIC का अगर एक पैर भी यहाँ पे निकाल दिया गया तो पूरी कुर्सी गिर जाएगी। सो हम लोग कह सकते हैं 320 के ऊपर क्या अभी ये राजी होते हैं या नहीं। मतलब ये बहुत ही देखने वाली एक दिलचस्पी वाली है, अभी एक पेचीदा केस यहाँ पे बन चुका है। उसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, मतलब आप सभी लोग पता है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है आप लोग देख सकते हैं, वो काउंटर ऑफर देती है। एंड उन्होंने क्लियर भी कर दिया है जो वेदांता के चेयरमैन है, वी विल गो फॉर काउंटर ऑफर इफ नीड। सो ये भी एक ज़बरदस्त बात है। मतलब अगर आप लोग एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सहमत नहीं हो तो वेदांता वापस आप लोगों को बोल देगा कि चलो 180 पे ले लो। सो उसमें अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप अपने शेयर वहाँ पे सरेंडर उनको कर सकते हो 180 के लिए। सो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी दोस्तों। आप देख सकते हो जो थियरी में आप लोगों को बता रहा हूँ, आधे लोगों को तो पूरा ऐसे सर के ऊपर से ही जा रहा होगा, बाउंसर जा रहा होगा। तो इसलिए मैं फोर्स करता हूँ आप लोगों को कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अगर ऐसा आ जाता है कोई भी, तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो एटलीस्ट 1 से 2 शेयर लेके रखने के एंड खुद ब खुद ट्राई करके देख लेना। मतलब ऐसे में अगर होता आपकी जगह पे 1-2 शेयर खरीदने का, उसमें से एक शेयर ऑफर में दे देने का, एक दूसरा शेयर होल्ड करके रख लेने का, तो हम लोगों को बाद में समझ में आ जाता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। एंड ये जो LIC ने 320 जो रुपीज़ के लिए यहाँ पे बिड की है, ये बहुत बड़ा अभी गेम चेंजर साबित होने वाला है। सो अभी आगे क्या होगा सर? तो अभी वेदांता यहाँ पे डिसाइड करेगा, प्राइसिंग यहाँ पे फिक्स होगी, एग्जिट प्राइस कितना रहेगा वो आपके सामने रखा जाएगा। वो नहीं रखेंगे तो उसके बाद काउंटर ऑफर दिया जाएगा कि इस लेवल पे आप लोग बोल दीजिए। अगर वहाँ पे सब एक्सेप्ट होते तो आप लोग वहाँ पे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अगर हम लोग डी लिस्टिंग में अप्लाई नहीं करते तो 1 साल के अंदर अंदर
आप लोग चाहो तो उसके बाद जो एक एग्जिट प्राइस वहाँ पे फिक्स होती है, फॉर एग्जांपल 220 रुपया। सो एक साल के अंदर अंदर आप कंपनी के पास वहाँ पे जा सकते हो और इनको बोल सकते हो कि हम हमारे शेयर बेचने चाहते हैं, वो 220 रुपये आप लोगों को वहाँ पे दे देंगे। सो ये बहुत सारी जो चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बोली ना, ये खुद एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि 1 से 2 शेयर ऐसे खरीद के रख लेने के, तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाता है। एनीवेज कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है जो कि फ्यूचर में भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। सर अगर डी लिस्टिंग के लिए 90% चाहिए था, अगर वो 90% नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो सीधा डी लिस्टिंग फेल हो जाएगी। एंड डी लिस्टिंग अगर फेल हो जाएगी तो शायद से शेयर के प्राइस में हम लोग को गिरावट भी देखने को यूजुअली मिल सकती है। सो ये था पूरा आज का दिन का जो महाभारत था, रामायण था, आप सभी यहाँ पे देख सकते कितना बड़ा है। एंड सबसे खास बात जो LIC की जो एंट्री है, वो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को डी लिस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले होंगे, बट ये जो एंट्री है उसका जो मेन इम्पैक्ट कितना ज़ोरदार यहाँ पे हो चुका है, वो उन्हीं को लोगों को पता चलेगा जो इस सारी प्रोसेस से वाकिफ़ होते हैं। सो दोस्तों जाते जाते एक बार वेदांता का यहाँ पे 120 का आज प्राइस देखने को मिल रहा है। 9 अक्टूबर को परफॉर्मेंस क्या रहा वो भी देख लेते हैं। 19.74 शेयर्स की यहाँ पे डिलीवरीज हम लोग को उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल जो ये वेदांता का जो डी लिस्टिंग का खेल है वो अभी हम लोग को देखने को मिला है। एंड इससे रिलेटेड अभी बहुत कुछ अभी हम लोग को फटाफट ये जो काउंटर ऑफर ये सारी चीज़ें रहती है वो विदिन 2 से 3 डेज में हम लोग को देखने को मिलेगी। 13 अक्टूबर से रिलेटेड भी हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इवन दो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, जो कि आप लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकता है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि LIC ने कैसे यहाँ पे गेम चेंज कर दिया, क्योंकि 320 बाकी आप देख सकते हो सब 150 रुपये के आसपास यहाँ पे बता रहे हैं एंड सीधा वो यहाँ पे डबल बोल रहे हैं। सो इतने हाईएस्ट लेवल पे क्या वेदांता के प्रमोटर यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, यही देखने वाली एक बढ़िया बात रहेगी। एंड अगर वो एक्सेप्ट नहीं होते, लोअर लेवल कोई बता दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये 320 वाले जो 32 करोड़ के शेयर LIC के पास है वो शायद से वहाँ पे राजी होंगे। अगर वो राजी नहीं होते तो प्रमोटर की जो इच्छा है डी लिस्टिंग की वो फेल हो जाएगी। तो ज़बरदस्त यहाँ पे अभी हम लोग को घमासान देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इन लोगों ने यूजुअली इस डी लिस्टिंग में डरना नहीं चाहिए, वो अच्छा खासा पैसा ज़रूर यहाँ पे बना सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये थोड़ा सा टफ एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसे एक्सपीरियंस बार बार नहीं आते, तो इसीलिए फिर भी अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी एटलीस्ट कुछ नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। सो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा उन लोगों को जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, इवन दो उनको समझ में नहीं आया होगा तो भी, क्योंकि ऐसे लर्निंग का एटीट्यूड रखने वाले लोग आज नहीं तो कल डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सक्सेस हासिल कर ही लेते। जो जल्दबाजी में होते हैं उनको क्विक सक्सेस चाहिए होता है, एंड ऐसे लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में गाड़ी इनकम फास्ट रिटर्न के चक्कर में गवा देते हैं। सो जरूर मुझे जाते जाते कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि किन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो मैं जरूर समझ जाऊंगा कि सिंसियर यहाँ पे कौन इस वीडियो को देखते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।